जिस तरीके से, जिस मूड मिजाज में वो मेरे लिए बोले हैं, या तो वो बैठ जाए या नहीं तो उनको ये हिंदुस्तान है सर। हर इंसान को हक से, आज़ादी से जीने का हक है। मैं आरके सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन कौन है? उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जो खड़ा होगा वो क्या है? पवन सिंह के ऊपर मुश्किलों का पहाड़ टूटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आरा के वर्तमान सांसद आरके सिंह ने खुलेआम चेतावनी दी है और उनको जो है धमकाया है कि पवन सिंह बैठ जाएं, नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं सुनांचल न्यूज। और मैं आपको ताज़ा तरीन घटना बता दूं, पिछले 1 और 2 दिन पहले की ये घटना है। आरा के जो सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं आरके सिंह ने खुलेआम प्रेस के सामने कहा है कि पवन सिंह भाजपा के रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं। हालांकि उन्होंने रोड़ा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर कहा कि पवन सिंह बैठ जाए, नहीं तो उनके खिलाफ पार्टी अपना कार्य करेगी और उनको निष्कासित कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि एनडीए के उम्मीदवार कौन है। बार बार उन्होंने पत्रकारों से पूछा और इस तरह से पूछा, उनका बॉडी लैंग्वेज आप देखिएगा कि जैसे कि वो किसी न किसी को मार देंगे या गरिया देंगे। उनका जो बिहेवियर था वो ऐसा लग रहा था कि वो एक सांसद का नहीं है, एक सिटिंग सांसद का नहीं है। अब आप अपने हिसाब से मतलब उसका निकाल सकते हैं। और अगर आप उसको वीडियो को देखना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो तमाम तरह से तैर रही है, उसको जाके आप देख सकते हैं। और आरके सिंह इस तरह से झोंझिया के कह रहे हैं कि एनडीए का उम्मीदवार कौन है, भाजपा का उम्मीदवार हमारा कौन है, उपेंद्र कुशवाहा कौन है, उपेंद्र कुशवाहा। इस तरह से उनका जो बॉडी लैंग्वेज है उसको देख के ऐसा लगता है, उनकी बातों को सुन के ऐसा लगता है कि जैसे वो खुलेआम तौर पे पवन सिंह को धमकी दे रहे हैं, और धमकी ही उसको माना जा सकता है। उसके बाद पवन सिंह ने भी उनकी बातों का जवाब दिया। जिस तरीके से, जिस मूड मिजाज में वो मेरे लिए बोले हैं कि मैं क्या कर लूँ, नहीं तो ये किया जाए, तो मूड मिजाज देख के तो हमको यही फील हुआ, कैसे लगा कि पवन पाकिस्तान में पैदा होके काराकाट से चुनाव लड़ने आ गया। मैं भी बिहार का बेटा हूँ और काराकाट की जनता पवन को बेटा एक्सेप्ट कर लिया है। और उन्होंने ये कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पवन सिंह पाकिस्तान में पैदा हुआ है और काराकाट से चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं भी बिहार का बेटा हूँ, मैंने भी बिहार में जन्म लिया है और बिहार का बेटा हूँ, और प्रत्येक नागरिक का उसका हक है, उसका अधिकार है अपनी बातों को रखना, और कहीं से भी वो चुनाव लड़ सकता है, जी खा सकता है, रह सकता है। पवन सिंह ने ऐसा कुछ अपने शब्दों में, अपने शब्दावलियों में कहा। लेकिन जिस तरह से आरके सिंह ने पवन सिंह को धमकाया है, ये सोचने वाली बात है। इसलिए क्योंकि अभी पिछले दिनों में देखा गया है कि जिस तरह से मनीष कश्यप चुनाव लड़ते लड़ते, पश्चिम चंपारण से आपने देखा होगा कि मनीष कश्यप चुनाव लड़ते लड़ते ऐन वक्त पे उनका न्यूज आता है कि मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। ऐन वक्त पे आप लोगों ने सबने देखा होगा। तो अब ये आंकड़ा लगाया जाने लगा था आरके सिंह की धमकी के बाद कि कहीं ऐसा तो नहीं है, चूंकि आरके सिंह आरा से सिटिंग सांसद हैं और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो भाई आरके सिंह जो है वो पहुंच वाले व्यक्ति हैं, पार्टी से इतने बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं डरने वाली तो बात है। लेकिन पवन सिंह डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कह दिया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, पीछे हटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, और मैं पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ हूं, मैं भी बिहार का बेटा हूं और बिहार की जनता ने मुझे बेटा मान लिया है। इसका मतलब ये है, साफ है कि पवन सिंह ने चुनाव से कदम पीछे हटाने से इनकार कर दिया है, बीजेपी की इस धमकी के बावजूद भी।
तो अब ये देखना है आने वाले समय में कि पवन सिंह के ऊपर और क्या कार्यवाही बीजेपी के द्वारा कराया जा सकता है, या जैसा कि अभी आरके सिंह ने उनको जिस तरह से धमकी दिया है, तो उस हिसाब से भी देखना है कि क्या आरके सिंह हो, चाहे बीजेपी का और कोई बड़ा नेता हो या स्वयं बीजेपी हो, पवन सिंह के ऊपर क्या कार्यवाही करती है। और आने वाले समय में पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, या अगर पवन सिंह इस तरह से डटकर खड़ा रहे तो क्या चुनाव जीतने वाले हैं या हारने वाले हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर तो जरूर आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा से टक्कर ले लिया है, ये देखने को अब मिलने लगा है। जैसा कि आरके सिंह ने भी कहा है कि अगर एनडीए का उम्मीदवार काराकाट से हार जाता है तो किसकी हार होगी? नरेंद्र मोदी की हार होगी। नरेंद्र मोदी का जो अश्वमेघ जो घोड़ा दौड़ रहा है वो कहीं ना कहीं रुकेगा, और उसको रोकने का काम पवन सिंह कर रहे हैं। साफ देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से पवन सिंह का जनाधार है, जिस तरह से भोजपुरिया समाज में पवन सिंह की पकड़ है, पवन सिंह के आगे अच्छे अच्छे लोग नहीं टिकने वाले, भाजपा का जो ये नामो निशान है वो वहाँ पे ख़त्म होने वाला है। वैसे भी काराकाट लोकसभा क्षेत्र में भाजपा का डायरेक्ट कोई उम्मीदवार नहीं है, वहाँ पे एनडीए का उम्मीदवार है, गठबंधन का उम्मीदवार है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो डायरेक्ट पवन सिंह ने भी इतना जरूर लिहाज रखा है कि भाजपा के अभी भी वो सदस्य हैं, उस लिहाज से अभी भी वो भाजपा से सीधे तौर पे नहीं टकराए हैं। एनडीए के वहाँ पे उम्मीदवार हैं और पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी जिस तरह से पवन सिंह के ऊपर अटैक किया जाने लगा है, उसको देख के अब ये महसूस किया जाने लगा है कि आने वाले समय में पवन सिंह की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई लोगों को नज़र ज़रूर आने वाली है। और भविष्य में क्या होगा भगवान जाने, लेकिन अभी का जो चुनावी समीकरण है वो यही है, और काराकाट की जो जनता है वो पवन सिंह के पीछे पागल है, ये इस बात को भाजपा भी जान चुकी है। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही, और इस वीडियो के ऊपर, इस खबर के ऊपर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।